नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। कहा, दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच भारत का लोकतंत्र आशा की किरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा ने प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। और प्रदेश में मानसून की व्यापक बारिश का दौर जारी, आज 31 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घाना की राजधानी अकरा में वहां की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मानित सदन को संबोधित करते हुए उन्हें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। घाना की यात्रा उनके लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र की भावना को प्रसारित करती है। आज दुनिया भर में चल रहा तनाव चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण है। आज ग्लोबल उठापटक हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। प्रधानमंत्री ने घाना के उपराष्ट्रपति जैन नाना ओपुकू अग्गेमांग के साथ क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। श्री मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा पर आज त्रिनिदाद और टबैगो पहुंचेंगे। वे वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टीने कार्ला कांगलू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरियाणा के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को मजबूत करने से लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। आम जनता से अगर सीधा संवाद है और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगरीय सरकार में जितना लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतने ही हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से हो रहे शहरीकरण के मद्देनजर देश में इन निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना है। सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के योगदान और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक संबल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर जिले के बालेर में आयोजित शिविर में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं का विकास ही प्रदेश का विकास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं का अंतिम पायदान तक लाभ मिल सके, हमारी योजना उसकी सहायक बन सके, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सके। जब मेरे आंखों के सामने ये जब तस्वीर आती है तो निश्चित रूप से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि किसान हो मेरा मजदूर हो, मेरी माता बहन हो, मेरा युवा हो, तब इनको अगर संबल मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरे राजस्थान को संबल मिलेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगाए गए शिविर लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इनके माध्यम से पेयजल, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े सालों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में 24 जून से शुरू हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न स्थानों पर जाकर इन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। इन शिविरों में आमजन, खास तौर पर ग्रामीण, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के मामले सुलझाए जा रहे हैं। शिविरों की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई तक सीमा ज्ञान के करीब 28,000, नामांतरण के 65,000 से ज्यादा, सहमति विभाजन के 13,215 और रास्तों के लगभग 14,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसी तरह इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4,000 से अधिक पत्थर गढ़ी प्रकरण निपटाए गए हैं। ये शिविर 9 जुलाई तक संचालित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा ने आज प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। जयपुर पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे राजस्थान पुलिस पर जनता के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से न्याय दिलाया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि पुलिस सेवाएं सुलभ और उत्तरदायी समाज के सभी वर्गों के लिए, बिना ये देखे कि वो किस वर्ग का है, किस पृष्ठभूमि का है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ग्रामीण है या शहरी है, अगर वो हमारे किसी भी पुलिसकर्मी के पास मदद के लिए आए तो उसका पूरा प्रयास ये हो कि जिस अपेक्षा के साथ वो आया है उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी मदद हम करें। गौरतलब है कि श्री शर्मा को पुलिस सेवा का 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वे इससे पहले नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीजी के पद पर कार्यरत थे। श्री शर्मा राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और राज्य आपदा मोचन बल के महानिदेशक तथा राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक रह चुके हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की व्यापक बारिश का दौर बना हुआ है। जालौर के सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल और आहोर में आज झमाझम बरसात हुई। पाली और बालोतरा में हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। राजधानी जयपुर और हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन बरसात का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। इसके साथ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मानसून विशेष रूप से सक्रिय है। खासकर दक्षिणी भागों में भीलवाड़ा, इसके अलावा पांडी, साथ ही साथ चित्तौड़गढ़, बूंदी और आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश की रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में भारी और अति भारी बारिश का दौर अगले 4-5 दिन जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी अगले 3-4 दिन में गर्जन के साथ मध्यम से तेज तो कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने और राज्य के अधिकांश भागों में अब नॉर्मल रेनफॉल होने की प्रबल संभावना है।
मानसूनी बरसात से राज्य के छोटे बड़े जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। 22 मुख्य बांध अपनी क्षमता से आधे से ज्यादा भर गए हैं। कोटा के राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से कोटा बैराज में पानी की भरपूर आवक हो रही है। बैराज के 4 गेट खोलकर 53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उधर अच्छी बारिश से किसान खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। हनुमानगढ़ में खेतों में धान की रोपाई की जा रही है। वहीं कोटा में सोयाबीन की फसल बोई गई है। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस चरण में इन गांवों में 30,000 से ज्यादा बीपीएल परिवारों का भौतिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे के आधार पर हर गांव के लिए गरीबी मुक्त गांव कार्य योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। राज्य में मेजर मिनरल के 12 ब्लॉक की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें लेड, जिंक, आयरन, अयस्क, लाइमस्टोन, फ्लोराइट और कॉपर सहित अन्य प्रमुख खनिज शामिल हैं। खान और भूविज्ञान तथा पेट्रोलियम विभाग के सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन 12 ब्लॉक्स में से आयरन के 1 और लाइमस्टोन के 3 ब्लॉक्स की माइनिंग लीज के लिए केंद्र सरकार के एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जा रही है। वहीं 8 ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए प्रक्रिया चालू है। श्री रविकांत ने बताया कि पिछले साल सबसे ज्यादा 34 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी कर राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार भी इसी लक्ष्य के साथ नीलामी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। कहा, दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच भारत का लोकतंत्र आशा की किरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा ने प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। और प्रदेश में मानसून की व्यापक बारिश का दौर जारी, आज 31 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।